हेलो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग हिमालय का मैप पढ़ चुके हैं और हम अब भारत के एक ऐसे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और भारत हमेशा डरता रहता है क्योंकि चाइना इस पार्ट पे हमेशा कब्जा करने के मूड में रहता है, ताकि हम इसको अपना कट ऑफ करके, जो कि एक पतला सा चिकन नेक के द्वारा इंडिया से जुड़ा हुआ है, इस पर मैं अपना कवर चाइना चाहता है इस हिस्से को मैं क्या करूं, अपने हिस्से में ले लूं, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ के लोग जो हैं हमसे, इनकी फेस वगैरह जो है, इनकी कल्चर जो है हमसे मिलती है। इसलिए वो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे क्या करना चाहता है, अपना कब्जा करना चाहता है। तो ये पार्ट हमेशा ही मतलब न्यूज़ में रहता है ड्यू टू मेनी ट्राइब्स। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स है जिसके कारण ये पार्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है। उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उसकी वजह से न्यूज़ में रहता है। इनके कल्चर इतने स्पेशल है, इनके फेस्टिवल्स और बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को हमारा एक अमूल्य पार्ट बना देता है। तो ये इसलिए ये एरिया हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूरी तरह अच्छे तरीके से समझेंगे। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पहला तो यहाँ पे हमारा सिक्किम है, जो कि 1975 में भारत का पार्ट बना था। ठीक है, सिक्किम में, और इसकी कैपिटल क्या है, गंगटोक है। और यहाँ आप आ जाएं तो हमने ऐसे इसको ट्रिक से याद किया है ताकि आपको कभी भूले नहीं। आ ना मा मी, मतलब आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, ठीक है, और मी से मिजोरम। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर। और इसकी जो हमारा नागालैंड है, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। उसके बाद मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की आइजोल। ठीक है, इसके अलावा हमारा त्रिपुरा पार्ट है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेघालय है, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। और जो हमारे ये था अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, देखो यहाँ सिचुएटेड है, ईटानगर। ठीक है, तो ये हमारे जो एरिया हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की, जिसको कि हम कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इसको 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, मगर उसमें सिक्किम इंक्लूडेड नहीं है, बाकी ये इससे इंक्लूडेड है। 7 राज्यों को हम क्या मिला के कहते हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। अभी चलिए हम देख लेते हैं इन राज्यों में क्या खास बातें हैं। तो यहाँ देखो सिक्किम है, सिक्किम से देखो, पहले तो इसकी कैपिटल हमने इसकी लोकेशन देख ली, ये है गंगटोक। ठीक है, अब सिक्किम में देखो एक जेमू ग्लेशियर है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्लेशियर है जिसको कि हम जेमू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा। क्या है, कंचन। फर्स्ट कौन सा है, माउंट केटू है, जिसको कि हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और वो कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में पाया जाता है। वो जो हिमालय रेंज हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने काराकोरम दिखाया था। हिमालय का मैंने लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजेंटल दोनों डिवीजन बताया था, उसमें मैंने काराकोरम जो रेंज था उसको भी दिखाया था। वहीं पे माउंट केटू है जो कि हाईएस्ट पीक है ऑफ इंडिया। बट अभी वो रीजन जो है डिस्प्यूटेड भी है, क्योंकि उस पर आधे हिस्से पे तो अक्साई चीन वाले हिस्से पे पाकिस्तान, चाइना कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, और जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला भी हिस्सा है उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो उसी एरिया में जो काराकोरम एरिया है जो काफ़ी डिस्प्यूटेड, वहीं पे माउंट केटू आता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है ऑफ इंडिया का, तो कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है, 8,598 मीटर। ठीक है, अभी देखो 2 नदियां हैं जो काफ़ी फेमस है और वहाँ सिक्किम से ही ओरिजिनेट होती हैं। ये देखो महानंदा रिवर है, कौन सी है, महानंदा रिवर। ये यहाँ से निकलते हुए देखो जाके किस में मिल जा रही है, ये गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर में आके मिल जा रही है। अब देखो दूसरी रिवर है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और बहुत डिस्प्यूट में रहा। क्यों, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है, इससे वाटर की सप्लाई वहाँ पे बहुत होती है। मगर ममता बनर्जी जो है बंगाल की, वो कहते हैं ये नदी हमारे लोगों के लिए है, और बांग्लादेश कहता है ये हमारे लोगों के लिए, इसकी पानी ना रोकिए। इन लोगों में वाटर को लेके हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। तो ये तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम से निकलती है। और ये जाके देखो कहाँ मिल रही है, तीस्ता आके जमुना में मिल रही है। जमुना कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा को ही हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और ये आके जमुना में मिल जा रही है।
इधर देखो ये वाला रीजन जो है आपका असम है। पहले हम अरुणाचल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो पूरा हिली एरिया है, इसलिए इसको ब्राउन कलर में रिप्रेजेंट किया गया। अब देखो इसमें बहुत सारी हिल्स हैं। आप देखो यहाँ डाफला हिल है, मीरी हिल है, ठीक है। इसके बाद एबोर हिल है, मिसमी हिल है, ठीक है। इसके बाद पटकाई बूम है, इधर देखो, ठीक है। पारो डाफला, मीरी, एबोर, मिसमी एंड पटकाई, ये सारे हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के और काफ़ी फेमस हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नदियों को देखें तो ये देखिए कामेंग रिवर है, सब जाके ब्रह्मपुत्र में ही मिल रही है। कामेंग रिवर है, इसके बाद सुबनसिरी रिवर, ये देखो ये भी जाके ब्रह्मपुत्र में ही मेट करेगी। यहाँ देख लो, यहाँ दिहांग रिवर, ठीक है। दिहांग के बाद ये देखो एडजोन रिवर है, ये एडजोन रिवर। यहाँ देखो लोहित रिवर। लोहित रिवर आपको पता है कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में थी, कुछ दिन क्या अप्रॉक्स मुझे लगता है 2 साल पहले, क्योंकि इस पे जो है एक सेतु बनाई गई थी 9.15 मीटर लॉन्ग। कौन सी सेतु थी वो? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, जिसको कि हम धोला सदिया सेतु भी, धोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं, या भूपेन हजारिका सेतु यहाँ पे बनाई गई थी लोहित रिवर के ऊपर। इसके अलावा यहाँ जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इस पे बोगीबिल सेतु भी है, बोगीबिल के नाम से है, ठीक है, वो भी है। बहुत सारे इस पे ब्रिजेस बनाए गए हैं। इसके अलावा आप इधर आ जाओ, आप कौन से एरिया में? नागालैंड के एरिया में। पटकाई बूम तो हम पढ़ चुके। अब पटकाई बूम के बाद आ जाओ, ये देखो नागालैंड में नागा हिल्स है। कौन सा हिल? नागा हिल्स। और ये देखो ये बरेल रेंज है। क्या है? बरेल रेंज। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आ जाते हैं ईस्ट मणिपुर हिल्स, ईस्ट मणिपुर हिल्स। यहाँ देखो लेक लोकटक, इससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोकटक आपको पता है ना, यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि अपनी फुंडेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे वनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है, लोकटक लेक पे। और यहाँ की एक स्पीसीज है जो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, जिसको कि हम संगाई डियर कहते हैं, संगाई। यहाँ पे स्पेशली केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसकी वजह से ये जो है लेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप हम आगे आ जाते हैं, ये देखिए मिजो हिल्स है, ठीक है, मिजो हिल्स। यहाँ देखो पूर्वांचल है, यहाँ देखो त्रिपुरा हिल्स है, और ये अगरतला वाला रीजन है। अब हम कुछ नदियों को यहाँ के देख लेते हैं। तो देखो ये धनसिरी रिवर है, धनसिरी, ठीक है। ये देखो कालांग रिवर है। यहाँ देखो हम मणिपुर, ये देखो कुसियारा रिवर है, कुसियारा रिवर, ठीक है, आजकल ये भी न्यूज़ में है रिवर। ये देखो बराक है, बराक को ही, ये बराक जो रिवर है ये मणिपुर से ओरिजिन होता है, और ये जाके ना बांग्लादेश में इसका नाम सूरमा हो जाता है, सूरमा, और बाद में ये जाके पद्मा में मिल जाता है, जो गंगा है उसमें ही जाके मिल जाता है, पद्मा में। कुसियारा भी जो है ये बराक की ही एक ट्रिब्यूटरी है या बराक ही है, ठीक है। इसके अलावा हम मेघालय पे आ जाते हैं। ये मेघालय देखो आप, यहाँ पे शिलोंग पीक है, शिलोंग पीक, ठीक है। इसके बाद गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, गारो खासी जयंतिया। और यहाँ देखो एक नोक्रेक पीक है, नोक्रेक नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। और नोक्रेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व, 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, उसमें एक जो है नोक्रेक है, ठीक है। इसके अलावा मेघालय इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे कोयला कोल माइनिंग जो होती है, रैट होल माइनिंग के नाम से कोल माइनिंग होती है, जिसपे कि 2014 से बैन है। फिर भी क्या होता है, चोरी छुपे लोग यहाँ के लोग रैट होल माइनिंग करते हैं। यहाँ पे ये लोग वर्टिकली डिग कर देते हैं ज़मीन को और माइंस को, और उसमें घुस जाते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो इससे क्या हुआ था, 15 दिसंबर 2018 में एक इंसिडेंट भी हुआ था इस जगह पे, और 15 मजदूर जो थे, जो माइंस के मजदूर थे, उनकी डेथ भी हो गई थी पानी भरने से, ठीक है, अचानक से उसमें। तो रैट होल माइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ लीजिए उन लोगों के लिए रोज़गार का काम करता है, इसकी वजह से भी मेघालय का रीजन। इसके अलावा एक और फैक्ट है, यहाँ पे ग्रेटर नागालैंड की मांग की जाती है, ग्रेटर नागालैंड। तो नागालैंड वाले जो हैं, नागा जो ट्राइब्स हैं, वो क्या कहते हैं कि नागालैंड का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, और यहाँ मणिपुर का और असम का कुछ पार्ट लेके एक हमें बड़ा सा क्षेत्र बना दो, जिसको कि हम ग्रेटर नागालैंड कहेंगे या नागालिम का रीजन कहेंगे, नागालिम।
तो इसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चलती है। और यहाँ की ट्राइब्स जो हैं, ढेरों ट्राइब्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ का कल्चर जो है स्पेशली बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के मतलब बहुत सारे फेस्टिवल भी बहुत फेमस रहते हैं और काफ़ी अच्छे से नॉर्थ ईस्ट। और देख रहे हो आप यहाँ पे इतना छोटे से पतले से रीजन से ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो इंडिया को हमेशा डर लगा रहता है कि चिकन नेक इसे बोलते हैं, कि कहीं चाइना ने अगर इस मतलब एरिया को ब्लॉक कर दिया तो ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन कट जाएगा। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, वाटर से भी रास्ता बनाना शुरू किया है। आपको पता है वाटर वाला रास्ता जो है, ताकि हम डायरेक्ट वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा को कनेक्ट कर सकें और यहाँ से सीधे जा सके, ताकि ये जो बांग्लादेश, एक्चुअल में बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है और यहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो भारत की काफ़ी हितैषी हैं। इसलिए इंडिया चाहता है कि हम क्या करें, बांग्लादेश के थ्रू होके डायरेक्टली त्रिपुरा से कनेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा, जो हमारा डर बना रहता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट को और लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, which is very important part of India. Thank you, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.